हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे जो कल के एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो ताजमहल बनवाया। इसी प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जिन्होंने दास प्रथा का अंत किया था, कौन सा शासक है जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था और कितने ईस्वी में किया था। ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक कि ताजमहल किसने बनवाया, उसके बाद आगरा मोती मस्जिद किसने बनवाया, दीवाने खास किसने बनाया, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया, उसके बाद दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं और बार बार कह रहा हूँ, इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएगा और ढंग से देखो सारे क्वेश्चन को। तो पहला जो आएगा, तो देखिए जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारा का जो स्थापना है अकबर ने किया। कौन कौन को? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसका स्थापना किसने किया? तो ये अकबर ने किया। इसी प्रकार अगला जो है आगरा का लाल किला, आगरा का जो लाल किला इसका स्थापना किसने करवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में जो शाही महल है उनका भी स्थापना अकबर ने ही करवाया। दीवाने खास इसका भी स्थापना अकबर ने ही कराया। उसके बाद पंचमहल, बुलंद दरवाजा, उसके बाद जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये जितना मैं यहाँ पे आपको बताया इस सारा का जो स्थापना करवाया वो किसने करवाया? अकबर ने करवाया। चलिए एक बार पुनः हम सभी को देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, उसके बाद जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जितना मैं आपको यहाँ बताया इस सारे का स्थापना किसने करवाया? अकबर ने करवाया। सेम इसी प्रकार से आगे चलिए चलते हैं आगे। तो दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद और ताजमहल, ये जितना है सभी का स्थापना किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। और एक बात और याद रखना, शाहजहां का जो शासनकाल है उसके शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ग युग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि किसके शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ग युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को। और शाहजहां ने क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली का लाल किला का स्थापना किसने करवाया? तो शाहजहां ने। उसके बाद आएगा दिल्ली का जो जामा मस्जिद है इसका स्थापना किसने करवाया? तो शाहजहां ने। इसी प्रकार से आएगा। और एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यह है कि कौन ऐसा शासक है जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली करी? तो वो है शाहजहां। सेम इसी प्रकार से शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलिए और आगे चलते हैं। आगे जो है आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। यानी कि आगरा में जो जामा मस्जिद है, ये तो बताया अभी दिल्ली का जामा मस्जिद, तो दिल्ली का जामा मस्जिद का स्थापना किसने करवाया? शाहजहां ने। और आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया? तो ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। चलिए इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। चलिए उससे आगे चलते हैं। उससे आगे आप इसको भी ढंग से याद रखना कि अकबर का महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा है। तो आप पहला याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो ये अकबर ने किया। कितने ईस्वी में? 1562 ईस्वी में। इसी प्रकार से अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली? तो ये 1562 ईस्वी में। इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त करवाया? तो ये अकबर ने कराया। कितने ईस्वी में? 1563 ईस्वी में। इसी प्रकार से जजिया कर, ये बहुत बार आया हुआ है कि कौन सा शासक है जिसने जजिया कर समाप्त किया? तो ये अकबर है। ये भी आता है कि जजिया कर अकबर के द्वारा कितने ईस्वी में समाप्त करवाया गया? तो ये 1564 ईस्वी में। इसी प्रकार से दोस्तों आगे है फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण ये अकबर के द्वारा किया गया। कितने ईस्वी में? 1571 से 71 में। ये भी क्वेश्चन आएगा कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी कितने ईस्वी में किया? तो ये 1571 ईस्वी में। ये भी आएगा कि कौन सा शासक है जिसने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किया? तो ये अकबर है। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने करवाया? तो ये अकबर ने कराया। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे है इबादत खाना का स्थापना, तो इन इबादत खाने का भी स्थापना अकबर ने 1575 ईस्वी में किया। इसी प्रकार से इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति ये भी अकबर ने दिया। कब? 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा ये भी 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही का स्थापना
अकबर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दीन इलाही किनकी रचना है, तो ये किसने दीन इलाही की स्थापना किया, तो ये अकबर ने किया। कितनी ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। इसी प्रकार से इलाही संवत की शुरुआत किसने की, तो ये अकबर ने। कितने ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। अगला, राजधानी लाहौर, यानी अपनी राजधानी को बाद में लाहौर स्थानांतरित किसने किया, तो ये अकबर ने। कितने ईस्वी में, 1550 ईस्वी में। ये जितना मैं आपको बताया हूँ कि दीन इलाही, इलाही संवत, मजहर की घोषणा, इबादत खाना का स्थापना, राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी करना, जजिया कर समाप्त करना, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, ये जितना भी बताया, दास प्रथा का अंत करना, ये सारा अकबर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और यहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों इसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं करीब 8 से 9 हिस्ट्री सब्सिडी पे ऐसा वीडियो बनाया हूं जिसको आप ढंग से प्रिपेयर करना। डेफिनेटली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, उतना तो जरूर मिल जाएगा जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल आपका एग्जाम है हिस्ट्री सब्सिडी का और मैंने भी इस पर बहुत सारा मेहनत किया आप लोगों के लिए। तो चलिए कल एग्जाम दे के आइए, उसके बाद क्वेश्चन का रिव्यू फिर कल शाम में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।